आज मैं बताने वाला हूँ इंडिया का वो टूल जो कि आपको टॉप भी बताएगा, बॉटम भी बताएगा और कब मार्केट एक रेंज में रहेगा, वो साइडवेज रेंज भी बताएगा। उसी के साथ ये टूल आप कैसे यूज कर सकते हैं इस वीडियो में मैं वो भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा आपको देखना है। प्लस एक चीज और मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जरूर देखना। वो है कैसे मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करें, कब कॉल ऑप्शन का चार्ट देखना है, कब पुट ऑप्शन का चार्ट देखना है, कैसे ट्रेडिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं रिस्की ट्रेड्स को, और कैसे ट्रेड में और परफेक्शन ला सकते हैं। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीजें बात करेंगे। मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना भी मैं सिखाऊंगा। तो इसी टूल की हेल्प से आप मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, टॉप पता कर लेंगे, बॉटम पता कर लेंगे, कॉल ऑप्शन लेना है, पुट ऑप्शन लेना है, टाइम फ्रेम कितने मिनट का रखना है, ये सब चीज हम डिटेल में कवर अप करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करता हूं मैं। आज का ये चार्ट है निफ्टी का 26,100 कॉल ऑप्शन। अब आज आपने एक चीज नोटिस किया होगा, मैंने मॉर्निंग से आज एक पुट ऑप्शन का एक भी चार्ट मैंने नहीं शेयर किया, बिकॉज आई एम कंप्लीटली बुलिश कि मार्केट आज एक बुल रन देखने को मिलेगा। अब ये सब कुछ हुआ कैसे, मैंने कैसे डिसाइड किया कि फर्स्ट ट्रेड आई विल प्लान कॉल साइड, अब ये सब चीज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इंडिकेटर में आपको यूज करना है एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस। ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस यूज किया है मैंने, जब ये रन में था एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस ये था, और जैसे लगभग इसका प्राइस यहाँ पर ऊपर हुआ था, आफ्टर दैट 26,050 एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस बना। तो हम दोनों में 150 का स्ट्राइक प्राइस बना। अब सेकंड, कैसे हम मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मॉर्निंग में मैंने डिसाइड किया कि निफ्टी का मैं एक स्पॉट प्राइस देख रहा था, वो भी ये देखें, ये है निफ्टी का स्पॉट प्राइस, डायरेक्ट निफ्टी इंडेक्स, और मैं टाइम फ्रेम लगाऊंगा इसमें 15 मिनट का। 15 मिनट का हम टाइम फ्रेम इसलिए लगाते हैं कि ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन करने में। अब देखो, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, कब कॉल साइड ट्रेड ही प्लान करें और कब पुट साइड। अगर आपको रिस्क को अवॉइड करना है तो आप, मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं इससे आपको रिस्क आप काफी अवॉइड कर सकते हैं मार्केट में मेरे सेटअप के साथ। ये रिस्क, आप अगर रिस्क बियर नहीं करना चाहते, मिनिमम रिस्क में काम करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए काफी उपयोगी होगा। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम आपको यूज करना है। अब यहाँ पर 15 में हम देखेंगे ट्रेंड कैसे आइडेंटिफिकेशन करें। तो करना क्या है वो आप समझिए। यहाँ पर आप ये देखिए 15 मिनट में बायर यहाँ से एक्टिव हुए, कब हुए, इस प्राइस को जैसे ही इसने क्रॉस किया, यहाँ तक इस प्राइस पर सेलर्स थे, जैसे ही इस प्राइस को इसने क्रॉस किया और आफ्टर दैट एक बुल रन देखने को मिला हमें, और ये बुल रन अभी तक कंटिन्यू है। अब अगर आज की बात करें, यहां से अगर ये प्राइस ब्रेक करता और ये लेवल ब्रेक करता, तो यहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता मार्केट में। तो अभी यहां से एक बुल रन कंटिन्यू है। अब मार्केट में कल जैसे ओपन होगा, प्राइस अगर इस लेवल के नीचे ओपन होता है, किस लेवल के, 160 के लेवल के नीचे जाता है, तो यहां से एक ये समझिए बियरिश ट्रेंड चालू होगा या डाउन ट्रेंड। तो वो कंफर्मेशन हम 15 मिनट टाइम फ्रेम से करते हैं कि अभी ट्रेंड क्या रन है। अब आज का ट्रेंड क्या था, एक बुल रन है, और उस बुल रन में आज एक ट्रेड कहां पर प्लान आउट हुआ, जैसे ये स्पॉट है यहां से गिर रहा था, मैं या तो ट्रेड यहां से लेता, बट मैं पुट ऑप्शन नहीं लेता, मैं पुट अवॉइड करता। इस रेंज में मैं पुट टोटली अवॉइड करता, बिकॉज आई एम प्लान की कॉल ऑप्शन मुझे बाय करना है। अब मैं तो रहा कॉल और पुट में एंट्री करने वाला, आई एम अ बायर, आई एम नॉट अ सेलर। ठीक है, सो अब मैं बायर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मॉर्निंग में ही कॉल और पुट दोनों के चार्ट लगा लिए थे, बट मैं कॉल पुट ऑप्शन कब प्लान करता, अगर यहां से मार्केट ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड होता, तो मुझे अभी पुट ऑप्शन की तरफ ही देखना है, कॉल ऑप्शन में एंट्री प्लान आउट करना ही नहीं है। तो इस तरीके से मैं बुल रन की पूरी ये रैली कैप्चर आज किया। वो आप कैसे इजीली कर सकते हो मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। जैसे ही हमने डिसाइड किया है बुल रन है, बायर्स लाइन देख रहे हैं, सीधा सा फॉर्मूला है, इफ प्राइस अगर बायर लाइन के अबव है तो ये एक बुल रन है। इफ सेलर्स, जैसे यहाँ पर ये एक क्या, कौन सा रन है, हम बोल सकते हैं यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, और ये है एक अप ट्रेंड। ऐसे ही एग्जांपल आप निफ्टी के चार्ट पर 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाकर देख सकते हैं, दिस इज द डाउन ट्रेंड कंप्लीटली, और आफ्टर दैट दिस एक अप ट्रेंड। अब यहाँ पर ये देखें, एक बुल रन यहाँ से रैली स्टार्ट हुई,
ये कंटिन्यू एक डाउन ट्रेड यहाँ से यहाँ तक चला, इसमें सिर्फ कॉल ऑप्शन अवॉइड करके ओनली पुट ऑप्शन ही प्लान आउट करें, वो भी स्ट्राइक प्राइस पर लगाकर मेरे टूल के साथ। ऐसे नहीं डायरेक्टली नहीं लेना है आपको पुट भी और कॉल भी, स्ट्राइक प्राइस को आपको एट द मनी का प्रीमियम सिलेक्ट करना है, ये कंपलसरी है। अब देखें जैसे ही हुआ यहाँ पर ये 26,000 कितना प्राइस हुआ था, 26,100, तो मैंने 26,100 का कॉल ऑप्शन का चार्ट यहाँ पर लगाया। ये आप देखें, मैं आपको 25 नवंबर की एक्सपायरी 26,100 का मैंने कॉल ऑप्शन का टाइम फ्रेम लगाया और इसमें मैंने लगाया 3 मिनट। आप मॉर्निंग में चाहे तो 1 मिनट भी यूज कर सकते हैं, ओनली 10 to 15 मिनट, बट हायर कंफर्मेशन के लिए ब्रेकआउट के लिए 3 मिनट स्ट्राइक प्राइस पर एक कंफर्मेशन ब्रेकआउट होता है, माना जाता है। तो मॉर्निंग में मैंने क्या टाइम फ्रेम यूज किया, 1 मिनट। 1 मिनट पर भी हम टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं और 3 मिनट पर भी देखेंगे। ये देखिए 1 मिनट पर मार्केट यहाँ से प्राइस स्टार्ट होता है 26,100 कॉल ऑप्शन का, ये भी टॉप पर था। यहाँ से आप या तो कॉल शॉर्ट कर दें, अगर शॉर्ट नहीं तो आप बायर हैं तो बायर कैसे रहेगा ये आप क्लियर रखिए। जैसे ही प्राइस फॉल होता है यहाँ से एक मोमेंटम अगेन आता है अपसाइड का, बाकी यहाँ पर भी अभी गैप है। तो अगर रिस्क आपने एंट्री यहाँ कहीं ले लिया है तो आपका यहाँ पर आप कहीं एंट्री लेंगे तो आपका एसएल जो होगा वो यही रहेगा, ये क्लियर रहे। तो अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस पहले ही प्लान कर लेंगे तो आप ले सकते हैं ट्रेड, नो डाउट, बट आपका एसएल जो रहेगा वो कैलकुलेट होना चाहिए। अब यहाँ से देखें, जब प्राइस मेरे जोन में आया और यहाँ से इसने ट्रेंड रिवर्सल को टच किया, एग्जैक्ट पिन टू प्राइस चलता है, जैसे टच किया ये जोन एक बुलिश कैंडल बनाया और सेकंड ये जो नेक्स्ट कैंडल है इसकी बॉडी पूरी बॉडी हमारे जोन के बाहर है, मेरा एंट्री बनता है 131 पर एग्जैक्ट। अब यहाँ पर मेरा एंट्री होगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा मेरा इस लाइन के नीचे, मतलब यहाँ कहीं मेरा एसएल होगा 12 पॉइंट्स का, लगभग हमारा 10-12 पॉइंट का हमारा एसएल होगा, इससे ज्यादा एसएल नहीं होता है। अगर मैं मिनिमम स्टॉप लॉस की बात करूं तो यहाँ पर से नोट, यहाँ से काउंट नहीं कर रहे हैं हम, जहां से एंट्री बन रही है एग्जैक्ट वहीं से मैं आपको स्टॉप लॉस की बात करूं तो ये रहा मेरा एसएल 12 रुपए का, ओनली 12.5 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ मैंने ट्रेड में एंट्री बनाया और ये पूरा बुल रन हमने कैप्चर किया मार्केट का। इस तरीके से ट्रेड में यहाँ कहीं हम एग्जिट होकर बाहर हुए तो हम बायर है। अब जैसे ही हमारा ये ट्रेड में बुल रन खत्म होता है, आप उसके बाद देखें अब कॉल ऑप्शन आप कब बाई करेंगे, या तो अगेन प्राइस मेरे जोन पर आएगा और रिस्पेक्ट करेगा लाइक दिस, सो मैं अगेन एंट्री प्लान आउट करूंगा। और सेकंड, अब मैं जैसे ही मेरा जोन यहाँ से अगेन ब्रेकआउट देता है, जैसे ये हुआ, ये कंफर्मेशन ब्रेकआउट है, ठीक है, 1 मिनट 3 मिनट दोनों में ब्रेकआउट होगा, ये डेफिनेटली होगा, तो ये मेरा कहीं एंट्री प्राइस होगा। अब यहाँ पर देखें, मैं 1 डे का पूरा टाइम फ्रेम बताता हूँ। 1 डे मेरा प्राइस जो है यहाँ से अबव हो चुका है, मतलब प्राइस हमारे लेवल को क्रॉस कर चुका है। तो अब मैं क्या देखूंगा, यहाँ से मैं नेक्स्ट जोन तो मुझे पता चलेगा नहीं मार्केट का डायरेक्शन, ठीक है, बट अगेन अगर मैं यहाँ से इंटरेस्टेड एक पोजीशन बनाता हूँ तो इट्स रिस्की। आप अगर रिस्क अवॉइड करें, अग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करना है तो आप ये भी चीज अवॉइड कर सकते हैं, आउट ऑफ जोन है तो आप टोटली मार्केट से आउट हो सकते हैं। ये सिर्फ अग्रेसिव ट्रेडर के लिए है, अग्रेसिव इन्वेस्टर, अग्रेसिव ट्रेडिंग जो करता है मार्केट में वो ये चीज कर सकता है, वो भी मैं आपको पूरा क्लियरली बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर आप देखें मैंने टाइम फ्रेम अब यूज किया 3 मिनट। अब यहाँ पर आप देखें अगर एंट्री कर रहे हैं तो इस समय एट द मनी जो है हमारा ओबियसली 26,150 हो जाएगा, 26,150 हो जाएगा या 26,050 मान लो, ठीक है, ये अपन इस पे ही देख लेते हैं, लेट्स को, ठीक है। अभी यहाँ पर ये जोन ब्रेकआउट हुआ कहाँ पर, यहाँ का। अब हम इसके बाद 1 डे टाइम फ्रेम को कर देंगे पॉज और मैं ऑन करूंगा 1 वीक का रोड मैप। ओके, सो 1 वीक के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड यहाँ तक कंफर्मेशन हो चुका है। ये जैसे ही 1 वीक का इसने जोन ब्रेकआउट किया और एक शानदार कैंडल के साथ, तो 1 मिनट 3 मिनट पर आप एक ट्रेड प्लान आउट यहाँ से कर सकते थे। ओके, विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस और विद द टारगेट ऑफ दिस लाइन, लगभग यहाँ पर हमारा ये एग्जिट हुआ। एग्जिट के टाइम पर चाहे ये भी देख सकते हैं या देखिए लगभग पॉइंट हमारे मैच आउट 4 to 5 पॉइंट्स का गैप है, बट अगर आप ये भी एट द मनी पर देखेंगे तो एग्जैक्ट ही आपको देखने को मिलेगा, आप ये देख सकते हैं एग्जैक्ट यहाँ पर टच किया। तो इस तरीके से हम प्रीमियम पर डायरेक्टली वर्क ऑन कर सकते हैं और 1 डे और 1 वीक में ये इंपॉर्टेंट है। जोन के बाहर है तो मैं 1 डे की जगह 1 वीक भी देख सकता हूँ,
तो इस तरीके से हमारे पास 1 वीक का रोड मैप काम करता है और 1 डे का। तो ये रहा पूरा जर्नी। इस तरीके से हमारा इससे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो गया। पुट में मैंने कोई प्लान आउट नहीं किया बिकॉज अ क्लियर अप ट्रेंड, मार्केट का ये पूरा अप ट्रेंड था और इसको पूरा मैंने कवर अप किया। और आज जैसे ही ये निफ्टी था, निफ्टी के साथ मैंने आज एक और सेंसेक्स का ट्रेड भी टेलीग्राम में बताया था, जो मेरे टूल के अकॉर्डिंग मैंने कॉल साइड का कैसे उसमें एंट्री बनी, क्या हुआ, उस पर भी हम डिस्कशन करते हैं। ये कौन सा टाइम फ्रेम है, ये कौन सा प्रीमियम है। उस समय 85,200 का एक कॉल ऑप्शन एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस था। मॉर्निंग में ये भी सेम कंडीशन यहाँ था। अगर ये कैंडल इसके ऊपर बन जाता तो वहीं ये सपोर्ट ले लेता, बट यहाँ से फॉल होते हुए ये यहाँ पर आया। परफेक्ट एंट्री बनी कहाँ पर, यहाँ पर एसएल लगाया मैंने इसी के विक का, और ये मेरा रहा टारगेट। अब इस पर मैं आपको डिटेल एक बार जूम करके आपको पूरा क्लियरली दिखा देता हूँ। एंट्री बना, एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, ये देखें, ये मेरा हुआ स्टॉप लॉस। एंट्री प्राइस मेरी रहेगी ये जैसे ही कैंडल क्लोज होता है नेक्स्ट कैंडल पर मेरा यहाँ पर ये एंट्री बनता है। क्लोजिंग हुई 1 मिनट 3 मिनट पर एंट्री बनाया, ऐसे लगाया, दिस माय टारगेट, इस तरीके से। अब सेकंड, ये जैसे ही जोन के बाहर हो गया तो मैंने सेम कंडीशन इसमें भी किया, 1 डे को किया पॉज और लगाया 1 वीक। अब 1 वीक में लगभग ये यहाँ था, मैं यहाँ से अगर एंट्री करता तो मेरा स्टॉप लॉस काफी बड़ा होता। सो मैंने टोटली अवॉइड किया, ये पूरी रेंज अवॉइड किया। अब आप देखें, जैसे इसने यहाँ तक कंप्लीट हुआ टारगेट, पूरा पेशेंस के साथ वेट किया। अब एक ब्रेकआउट हुआ मेरा, कहां पर, ये देखें आप, इस कैंडल पर यहाँ पर ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ, और नेक्स्ट जो कैंडल है ये इसके अबव, ये क्लोज भी होती है और यहाँ पर अबव होती है, ये मेरा बाइंग रेंज है। और मेरा एसएल जो होगा पिछली जो वीक है इसकी, इसके नियरली मैंने स्टॉप लॉस लगाया, और मेरा टारगेट क्या होगा नेक्स्ट आने वाला जोन। ये देखें आप, एक क्लियर व्यू टारगेट यहाँ से देखने को मिला। तो मीन्स मैंने आज कहाँ से पॉइंट, यहाँ पर से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का ये रेवली पूरा कवर अप किया। तो हमारे पास एक कंप्लीट मंडे टू फ्राइडे तक ये लेवल्स ड्रॉ हो जाते हैं, 1 वीक के तो चेंजेस नहीं होते हैं। ये आप देखें, पूरा क्लियर व्यू है हमारे पास, मार्केट का एक क्लियर रोड मैप होता है। तो इस रोड मैप को मैं फॉलो करके ट्रेडिंग इजी सिंपल करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम फ्रेम कोई सा भी चेंज भी कर दें, जैसे 3 मिनट लगाया तो भी लेवल्स मेरे चेंजेस नहीं होते। जहां पर ये ड्रॉ हो जाते हैं ये वहीं रहेंगे सेम एज इट इज। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग और शानदार कर सकते हैं इस टूल की हेल्प से। ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इस टूल में, अभी अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है तो आप अगेंस्ट द ट्रेंड, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट हम ट्रेडिंग करेंगे तो वो चीज आप इसमें अवॉइड कर सकते हैं। अगेन प्राइस मेरे जोन पर कब आया, 3 PM। और कोई भी टूल कोई भी स्ट्रेटेजी 3 PM के बाद वर्क ऑन नहीं करती है, अगर करती भी है तो आप टोटली अवॉइड कर दें उसको, इतना रिस्क नहीं लेना है। तो मार्केट 9:15 टू 3:15 तक 3 बजे तक ही इंट्राडे ट्रेडिंग पर फोकस रखें। दैट्स इट। तो इस तरीके से ट्रेडिंग आप सिंपल इजी कर सकते हैं विद दिस अमेजिंग टूल। यहाँ पर आपको ये टूल जो है प्राइस एक्शन डिमांड सप्लाई जोन्स आपको ड्रॉ करके देता है मार्केट का। ये कोई नॉर्मल्स नहीं है, जोन्स लेवल्स परफेक्टली रिस्पेक्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज तक कोई टूल मैंने लाइफ में नहीं देखा जो स्ट्राइक प्राइस पर इतना एग्जैक्ट परफॉर्म करता है। आप देखें, पिन टू प्राइस है ये, एग्जैक्ट पिन टू प्राइस, इस तरीके से ये परफॉर्म करता है और ट्रेडिंग को इजी और सिंपल कर देगा आपकी। सिर्फ आपको टोटल डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करना है, इतना सा आपका काम होगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।